ये कहानी वास्तविक और सच्चाई पर आधारित है। इस फिल्म में अभिनेता एवं प्रस्तुतकर्ता सभी सामुदायिक विज्ञान के छात्र हैं। जैसे कि किसान अपनी खेती में मेहनत करके अनाज का उत्पादन करता है और किसान अपने स्वास्थ्य के लिए अपने बच्चों का आलन पालन करने के लिए करे और कैसे उपयोग करे। आज इसी काम को हमारा काम हमारी पहचान से एक पूरा फिल्म तैयार किया है, जिसमें हम दिखाएंगे कि कैसे किसान जो है या कोई भी अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या कर सकता है, कैसे अपना स्वास्थ्य स्वस्थ रख सकता है। इस पूरी फिल्म ने हमने लोगों को प्रेरित किया है कि कैसे आप अपने बच्चों का पोषण अभियान के द्वारा, ठीक है, और भी अपने स्वास्थ्य रैली और बहुत सारे इवेंट्स हमने यहाँ पे किए हैं, जिसमें लोगों को प्रेरित किया है कि कैसे अपना स्वास्थ्य, अपना हृदय स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं पोषण अभियान, गर्भावस्था और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, मानवाधिकार दिवस, विश्व हृदय दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद हमने झांकी निकालकर लोगों को, अशिक्षित लोगों को प्रेरित किया। ठीक, इसमें हमने दिखाया है कि कैसे किसान अपने खेतों में उगाने वाले अनाज से अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकता है, अपने हृदय को स्वस्थ रख सकता है। उसके बाद गर्भावस्था और स्तनपान में महिलाएं जो होती हैं कैसे अपने बच्चों का आलन पालन करेंगी, इसके बारे में हमने लोगों को जागरूक किया, जो इस पूरी फिल्म में आपको अच्छे से दिखाएंगे, अच्छे से छवि पेश करेंगे, जो हमारे सामुदायिक विज्ञान के छात्र एवं छात्राओं ने मिलकर किया है। हम लोग ये सिखाते हैं, बट आप लोग खुद करवा रही हैं, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान करे बच्चा खूब स्वस्थ हो, बच्चे की माँ को शक्ति मिले जो बच्चे को पिला सके 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। आहो हो, क्या क्यूट है। पहला बच्चा है, तीसरा बच्चा है। क्या है? लड़का है। पहला 2 लड़की थी। चलिए, तो डबल बधाई आपको। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो भाई। यहाँ भी दूध पिलाया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि पहला दूध आदमी बच्चे को अपने पिला रहा है। बहुत खुशी हो रही है देख के। हाँ, यही हम लोग प्रचार करते हैं, बट आप लोग सब खुद ही कर रही हैं। माँ का दूध अमृत। ओ, ये तो जरूर लड़की होगी, है ना? ओ, लड़की वाला सुंदरता है भाई। ये देखो, तीज के बाद पैदा हुआ है। देखो क्या हाथ में मेहंदी सजा है मम्मी के, एकदम नाक लग रहा है, खूब लंबा निकलेगा। हम सोचे लड़की है। हाँ, अब इतना बढ़िया खाना मिल गया कि एकदम बच्चे को चूमते रहो बैठ के। इधर वाला बच्चा किधर है? अच्छा। यहाँ आईसीयू नहीं होगा नहीं बच्चे का? बधाई हो आपको। पहला है, दूसरा है। क्या पैदा हुआ है? लड़का। पहली लड़की थी, दूसरा लड़का हुआ। ओके, डबल बधाई। कितना केजी का बच्चा है? 4.5 केजी का। नहीं, वो हमको लगा था देख के, इसलिए पूछे। ए, गिर जाओगी भाई, थोड़ा इधर। एकदम गिर जाओगी तो कमर ही टूट जाएगा। ये लड़की है। हाँ, सब सुंदर सुंदर लड़की है। बुझा गया मैडम को। 2 बेटी पैदा किए हैं भाई। चलिए, आप सब लोग खूब ख्याल रखिए बच्चा जच्चा दोनों का, और एकदम स्वस्थ आगे बढ़ने दीजिए। পুচকো এটা ইউজ করা হচ্ছে আর যাতে কুপোষণটা ছড়িয়ে যায়। ওটার জন্য ল্যাকটোজিন ওমেন না, তো ওটার জন্য একটা অ্যাপ গভর্নমেন্ট করেছে। এটা আমাদের পাওয়া যাবে পোষণ ট্র্যাকার বলে। সেই পোষণ ট্র্যাকারে আপনি যদি যান, ওখানে লগ ইন করেন, ওখানে যেটা হচ্ছে ভাষাটা দেওয়া থাকে বাংলা, ইংলিশ, যেটা খুশি। আর ওখানে গিয়ে প্রেগনেন্ট উমেন বা ল্যাকটেটিং উমেন ওখানে গেলেন, বা চিলড্রেন, অ্যাডোলেসেন্ট গার্জেন, এমনি মেয়েরা এই বয়সী তারাও যেতে পারবে। আর চিলড্রেন, বয়েজ, এগুলো ট্র্যাকিং ডিভাইস থাকে, ওটাতে গিয়ে the scenes of the breastfeeding. Now let me first tell about the theme of this
Here's theme of this World Breastfeeding Day. World Breastfeeding Day is माँ का दूध को संग्रहित करने का 555 rules. It's given by World Health Organization. So first ताज़ा दूध, it's nothing but the first milk which colostrum. You might have heard about the colostrum. Yes. So first ताज़ा दूध, when the mother delivers a baby, first we have to keep 5 घंटे दूध बाहर रख सकते हैं. उसके बाद means we have to keep 5 milk, the milk which we have taken out for the 5 hours, and next 5 दिन फ्रिज में रख सकते हैं एंड फ्रीजर पे -18°C 5 महीने दूध को रख सकते हैं. Okay, next it means ताज़ा दूध मतलब fresh milk with where we have to keep 5 hours out and next 5 hours in fridge and 5 hours in the freezer. Next thawing, you might have heard about thawing. Thawing is nothing but cooling of the milk after taking it out. Next, पिघलाने से पहले दूध को निम्न तरीका means after taking out the milk, you have to like thaw it. उसके बाद by the running water you have to just keep it. You have to just place in the running water. Next, पिघलाए हुए दूध को कभी दोबारा फ्रीजर में ना रखें. You should not place it back in the freezer. Next, सबसे पहले संग्रहित दूध को पहले उपयोग करते हैं. Means take an example. If you take a milk at 9 a.m. and it's at 10 a.m. and 11 a.m., the milk which you have taken first at the 9 a.m. you have to use it first, rather than the milk which you have taken in the 10 a.m. at the 10 a.m. and 11 a.m. Okay, so next, coming to Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, it is a scheme related to the. No. Who has written this? Now you let them know. Thank you. Okay, so this scheme is mainly for women below poverty line. So this scheme came into existence in 1st January 2017, and the government will provide 5,000 rupees to every woman who have for the first child only. Like when you register your birth in the government registered centers, then you will get 5,000 rupees, and it will be given in 3 installments. Like first you will get 1,000 rupees when you will first get pregnant, and then if you go for a testing like ultrasound and all, then you will get the second installment, that is 2,000 rupees, and after the birth of the baby you will get the remaining 2,000 rupees. So okay. क्या हुआ, कड़वा लग रहा है क्या सर? कौन सा चाहिए? ये मीठा दे दिया क्या? मुस्कान, इनको मेथी वाला दो. मेथी ये मीठा दे दी. मीठा नहीं, मेथी वाला. हाँ मीठा दे दियो, बेचारे का मुंह ही सिकुड़ गया. हाँ इसीलिए तो सिकुड़ा.
कि हमारे जैसे तुच्छ महिला को इतना महत्व दी आज के दिन, खासकर जब हम महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। हमारी वर्तमान छात्राएं, ये सब हमारी पूर्व छात्राएं जो वर्तमान में अलग अलग विभागों की विभागाध्यक्ष भी हैं, अधिष्ठाता भी हैं, और इन सब को देखते हुए, इन सबको रोज रोज मिलते हुए सच में हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम इतनी महान हस्तियों की शिक्षिका कभी रह चुके हैं जिनको वो आज महिला के अधिकारों की बात क्या करें। सबको पता है कि महिलाओं को ह्यूमन बीइंग में कंसिडर करना बहुतों के जहन में पॉसिबल नहीं होता। दैट मीन्स अपने दिमाग में वो इस तरह की बातें पहले से बिठाए रहते हैं जिसको प्री कंसीव्ड नोशन कहते हैं कि भाई अच्छा ये लेडी क्या है, ये कुछ नहीं बोलती। इस संदर्भ में हम अपने खुद के अनुभव को, जो 20 से 25 या पता नहीं 20 से भी ज़्यादा साल पहले की बात है, उस जमाने में हमारे यहाँ मास्टर की डिग्री या MSc प्रोग्राम नहीं हुआ करता था, सिंपली यूजी प्रोग्राम्स होते थे। ये हमारे जितने भी अभी विभागाध्यक्ष या अधिष्ठाता जितने भी टीचर्स तुमों के सामने हैं, ये सब के सब बाहर से कुछ को छोड़ के जब हमारे यहाँ MSc स्टार्ट हो गया तो ये लोग यहाँ से MSc थे। अदरवाइज हमारी यूनिवर्सिटी इनको स्पॉन्सर करती थी और ये विभिन्न संस्थानों में जाके मास्टर डिग्री लेके फिर आगे अगर पॉसिबल हुआ तो PhD भी। स्वास्थ्य हमारा है अधिकार, कल हम सबको राम रे वो दोनों लाइन हमारा है अधिकार, कल हम सबको खुद से प्यार, खुद को मजबूत बनाना है तो व्यायाम को अपनाना है। तुम लोग का प्रैक्टिस क्या है? चलो एक ही साथ बोलो तुम लोग, वरना बोलोगे ही नहीं। चलो चलो बोलो, हाँ बोलो 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 बोलो। हम सबको खुद से प्यार, खुद को मजबूत बनाना है तो व्यायाम को अपनाना है। करते रहे हम नित्य योगा, शरीर हमारा निरोग रहेगा। सभी रोगों की अचूक दवाई, मिलकर करो हर ओर सफाई। बीमारी दूर भगाना है तो सफाई को अपनाना। पैदल चलकर कभी न जाए गाड़ी पे चलकर, हाथ पैर में होना दर्द, बिना मालिश के खुद पे घर, हड्डी मजबूत रखना है, बिना मालिश के चलना है, हड्डी मजबूत रखना है, धूप में पैदल चलना है। एसी घर और एसी कार, जीवन कर दे आपका बेकार, एसी घर और एसी कार, जीवन कर दे आपका बेकार। नल का पानी पीना है, फिल्टर दूर हटाना है, फिल्टर से होता और वैरायटी। तो हम तो मिश्रित रोटी खाने की सलाह ही दे रहे हैं। और वो सब समझ, आप जो बोल रही हैं वो हम समझ रहे हैं सब कुछ। इस पर जो है आप एक रिव्यू लिखिए। ये नया आइडिया होगा कि नहीं है? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल। आइडिया ही को तो हम लोग वेलकम करते हैं सर, और आप एज वाइस चांसलर आइडिया दे रहे हैं, दैट्स ग्रेट। नहीं, वाइस चांसलर तो बात का बात है। मेरे दिमाग में आया कि ये तो बड़ा अच्छा चीज़ निकाला बहुत अच्छा ख्याल हुआ। और ये जो है इस पर बहुत ही पॉपुलर होगा आपका। जी, डिफरेंट स्टेट का डाइट है उसका, इंडियन थाली है। हाँ सर, ये तो फोटोग्राफ में हम लोग दिखा रहे हैं, बट हमारे यहाँ क्योंकि स्टूडेंट हर स्टेट से हैं, राजस्थान हो, गुजरात हो, तमिल हो, जहाँ, तो हम लोग कॉम्पिटिशन भी रखे हुए हैं अपने अपने स्टेट का कुछ स्पेशल डिश। तो एग्जाम के बाद वो भी होगा सर। हम लोग का ये एग्जाम में थोड़ा समय ज़्यादा अच्छा है भाई, आपको तो हम जानते नहीं थे। तो आप रिटायर हो गई है ना उस दिन? अच्छा, वो उस दिन रिटायर होके नहीं बोले थे सर, वो एक्चुअली 16 साल के बाद हमको मौका मिला था HP सिंह साहब के संबंध में कुछ बोलने का, क्योंकि मैं तो रिटायर हो गई है ना। नहीं सर, अभी है। अच्छा, अभी है, अभी एक्टिव है। एक्चुअल नहीं, एक और नहीं बोली थी ना, हम ही थे सर। डिजर्व फॉर द प्रोफेसर। हासिल वहाँ रखी है ना अंदर। नहीं सर, अच्छा, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। इनका है मैडम का सर कि ये प्रोफेसर के लिए मोस्ट कॉम्पिटेंट है।
बट वही जो ये मालिश पालिश वाली जो कहानी है चलो, वही करती है, तो ऐसे कर- आप ऐसा है इप्सिता कि मैदा भी तैयार करना है। मैदा नहीं, वो चावल का आटा। ओए सॉरी मैम। लास्ट तक जब पीस बचे ना उसको रब मत करो, उसको अलग कर दो एक बोल में। उंगली घायल नहीं करनी है। नमस्ते अंकल जी, मेरा नाम दशरथ कुमार है और मैं सामुदायिक विज्ञान का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको मूंग के बारे में बताऊंगा कि मूंग का क्या क्या फ़ायदा है। जैसे हम एक सामान्य नॉर्मल अपने जीवन में घर पे मूंग तो रखते ही हैं, तो उस मूंग को खाने से हमारे मतलब घर में हम रोगों से घर पे बैठे ही मुक्ति पा सकते हैं। मतलब एक औषधिक तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम मूंग है, इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है जो हमें कई रोगों से हमें इस मतलब छुटकारा पाता है। इसमें हीट स्ट्रोक को दूर करने का, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, कईयों को समस्या होने लगती है बुढ़ापा वगैरह में, तो यहाँ मतलब फैट के कारण जो वसा जमने लगी, तो उसके कारण आप मूंग को खाने से भी उसको कम किया जा सकता है। या गर्भावस्था में अगर औरत है वो खाने से उसको भी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। और अगर बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है ज़्यादा तो उसके लिए भी ये मतलब फ़ायदेमंद हो सकता है। और आपके अगर पेट के अंदर खाना नहीं पच रहा है तो मूंग को खाने से, क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको मूंग की ही सलाह देता है ज़्यादातर कि मूंग खाना चाहिए। इससे क्या हमारे एनर्जी भी मिलती रहती है। सुपाच्य चीज़ है, ये सुपाच्य है, मैंने जल्दी पचने वाला चीज़ है। हाँ, जल्दी पचने वाला, और इससे एनर्जी भी अच्छी मिल जाती है और किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और जैसे कई खाने से जैसे हमारे पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह हो जाती, तो इससे ऐसा कोई असर नहीं होता और हमारे घर पे बैठे हम कई रोगों से इससे मुक्ति पा सकते हैं। तो हमारा यही फर्ज था। थैंक यू अंकल। ग्राम इटाहा, जिला मुजफ्फरपुर। द्वितीय पुरस्कार श्रीमती प्रभावती, जिला वैशाली। श्रीमती प्रभावती, जिला वैशाली। जयंती कैटेगरी में सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया है श्रीमती माला देवी, ग्राम इटाहा, जिला मुजफ्फरपुर। ये सब हम लोग रखते हैं यूनिवर्सिटी में। एक अथी लगा देते हैं, एक टेबल पर पहले बनता ना, 15 अगस्त को सब लोग देखता है, टेस्ट नहीं करता, देखता है। हाँ, लग रहा था हम तो 12 को बोले ना, ये झंडा भी 12 को हमारा था। यूनिवर्सिटी तो उसमें बाद में जुट गई, हमारा तो प्रोग्राम 12 को पहले ही से था। पवन फ्लेक्सी कहाँ गया? हाँ? मेरे रूम में। टाइट करो ना ऊपर से।
एवं जैविक संरचना का भी संरक्षण करते हैं। सर्वप्रथम खेत से आए मिलेट अथवा मोटे अनाज को उपयुक्त नमी एवं आर्द्रता के अनुसार साइलो में भंडारण करते हैं। उत्पादन के समय संयंत्र के मिलिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट में लाते हैं, जहां आधुनिक मशीनों के माध्यम से ग्रेडिंग, सॉर्टिंग एवं मिलिंग जैसे सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रक्रिया से गुजारा जाता है। पुनः बेल्ट कन्वेयर के माध्यम से तैयार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम सभी ये जानना चाहेंगे 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुख्य अनाज का वर्ष क्यों हो सकता है? भारत को विश्व में मुख्य अनाज का केंद्र माना गया है। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव रखने के बाद संयुक्त राष्ट्र केले के पेड़ का संपूर्ण उपयोग से उत्पाद बना रहा है, जिसे हम त्रिभागीय झांकी से दर्शाएंगे। इस झांकी में ट्रैक्टर चलाने वाला भी हमारे सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय का छात्र है। झांकी का प्रथम भाग दर्शाता है कि केले के तने से रेशे निकालकर विभिन्न प्रकार की वस्तु बनाना, जिसमें हम केले के तने को अलग करके उसके हर भाग से रेशे निकालते हैं। केले के रेशे को हम सूती रेशे के साथ मिलाकर नए कपड़े बनाते हैं, या फिर रेशे को कंघी करने के बाद उससे चोटी बनाकर विभिन्न प्रकार के सजावटी उत्पाद। Sit down, please. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. Thank you. First, introduce yourself. Myself, Jogindar Jahila. I am graduate from College of Community Science, Pusa. कम्युनिटी साइंस के बारे में कुछ बताइए, क्या होता है? Ma'am, it's a 4-year degree program. Designing, textile and apparel designing. Department of Food Science and Nutrition, Department of Resource Management and Consumer Science, Department of Extension and Communication Management. और आपका कोई फेवरेट डिपार्टमेंट या जिसमें आप इंटरेस्टेड हो ज़्यादा? हाँ, my personal favorite it's Department of Textile and Apparel Designing. तो कुछ बताइए उसके बारे में। It's एक fabric construction department, any type of cloth. You are selected. अरे तुम्हें पता है मुझे जॉब मिल गई। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। किस में लगी? फूड क्वालिटी मैनेजमेंट में इन ब्रिटानिया कंपनी। तुम बताओ तुम्हारा क्या रहा? मेरा इंडियन स्पाइनल सेंटर में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और तुम्हारा? मेरा फैशन डिजाइनिंग इन पेंटालून्स में। मैं भी एज ए रिपोर्टर आज तक में लग गया। मेरा एरोनॉमिक्स एंड इंटीरियर डिजाइनिंग अमेज़न। तेरा क्या हुआ नवल? कोई बात नहीं, जो तुमने कम्युनिटी साइंस में 4 साल पढ़ा है उसके बेसिस पे तुम कुछ करो। इतना सब कुछ सिखाया है हमें। तुम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अपना खुद का। चलो ठीक है, हम लोग बाद में मिलते हैं। जो बोल के गए थे तुम लोगों को जॉब लग गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं तो लग गया था बेरोजगार। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं बिजनेस करूं। इतना अच्छा कम्युनिटी साइंस, टेक्सटाइल में मैंने गांव में इंडस्ट्रीज खोल दिया। अपने गांव के 150 आदमी को मैं जॉब दे रहा हूँ खुद से। जॉब करके मैं जॉब दे रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। चलो बाय। हमें आशा है कि वास्तविकता और सच्चाई पर आधारित ये कहानी, जिसमें हमने लोगों को या ऐसी लोगों को हमने जागरूक किया कैसे अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रह सकते हैं, अपने हृदय को कैसे हमने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न हमारे आसपास के क्षेत्रों पे रैली निकालकर लोगों को इसके लिए जो है जागरूक किया कि कैसे आप अपने स्वास्थ्य को जो है कौन कौन सा भोजन करके अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा हमने किसान मेला में जाकर या किसानों को छात्र और छात्राओं ने जाकर समझाया कि कैसे आप जो अपने हेल्थ को, जैसे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल हमने दिखाए मूंग से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, बहुत सारे हमने जो है उनके बीच बात किया। ठीक है, इतना हमने जो है हमारी टीम ने काम किया कि इस सेक्टर में यदि कोई भी किसान हो या कोई भी हो, यदि अपने जीवन शैली में ये सब
जो अनाज है उसका सही तरीके से किस तरह से आप जो है स्वास्थ्य के लिए उपयोग कर सकते हो। काफ़ी किसान मेहनत करता है बट अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाता है। तो इस छोटी सी फिल्म में हमने यही संबोधित किया है कि अपने स्वास्थ्य को कैसे आप, जैसे आप खेत में जो अपना खेती में किसान जो उगाता है उससे ही आप अपना शरीर पे कैसे अपने स्वस्थ रख सकते हो। जैसे कि आपने हल्दी दिवस हमने बनाया, राइट्स छोटों बच्चों के स्वास्थ्य को आलन पालन कैसे करना है, जैसे हमने हर एक सेक्टर में जाके लोगों को जागरूक किया। तो एक छोटी सी फिल्म इस पर आधारित है। आपको लगा कि बहुत अच्छे से समझ में आया तो आप आगे से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।